हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। यस सर। हम्म? हो सर। आप लोग स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, ये जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, संसार में जितने भी एलिमेंट अभी तक पाए गए हैं उन सबको एक टेबल में रखा गया। एक क्या है, ऐसे टेबल में रखा गया जिसमें सबका उसके गुण धर्म के आधार पे, कैसे, उसके बेसिक गुण के आधार पे उसको रीअरेंज किया गया, मतलब एक सिस्टम में सजाया गया। ठीक ना? जी सर। सिस्टम में सजाया गया तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मतलब जितने भी परमाणु है उनको एक टेबल में सिस्टमेटिक सजाने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री की मां कहा जाता है, मदर ऑफ केमिस्ट्री। याद रहेगा सबको? जी सर। इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। आपको कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी समझना है, इसके ऊपर से आप समझ सकते हैं। ठीक है? अभी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में 7 रो है। कितने हैं? 7th रो। रो आप देख रहे हैं, पहला, जी सर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ये दिख रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7 रो है। ठीक है? इस रो को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है? या इसको हिंदी में आवर्त बोलते हैं। आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्स। आवर्त। और जो आप कॉलम दिख रहा है ना, ये आपको कॉलम, जी सर। ऐसे लंबी लंबी लाइन दिख रही है, जी सर। ये लंबी लाइंस को हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है? यानी पीरियोडिक टेबल में 7 रो और 18 कॉलम्स हैं। कितने हैं? 18 कॉलम। 7 रो और 18 कॉलम्स हैं। 18 कॉलम। इसी के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी परमाणु है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। समझ गए? तो जी सर। इसमें रो कितने हैं? रो है 7 7 और कॉलम है 18। 18। ठीक है? जी सर। अब यहीं पे एक चीज और समझ लो,
ये दिख रहा है ना। इसमें जब आप लोग एक काम करो, आप लोग चाहो तो से भी देख लोगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। जी सर। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, इस तरह से सब डिस्ट्रीब्यूशन है। जी पहला जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, ठीक है, एस जी ब्लॉक, बीच में जो है ये पी ब्लॉक, नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये डी ब्लॉक में आता है। ऐसे ही डी ब्लॉक एफ ब्लॉक अलग अलग हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। जी सर। तो अब ये समझ में आ गया कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल क्या है, ये समझ में आया ना। यस जी सर। सर। अब हम जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी परमाणु को वो कहां पे है, कैसे पहचानें, राइट। जी सर। पीरियोडिक टेबल में हम कैसे पहचानेंगे कौन सा परमाणु कहां पे है, कौन सा एटम कहां पे है, राइट। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है भाई, एक एक होता है जी ना, सर। जी वो पहले सेल में आ गया, ठीक है। और हमने एक जाना था क्या, ऑक्सीजन, 8। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है। जी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा था, 1s2 2s2 2 2p, कितना होगा 4। जी सर। 2p4, 4। ठीक है ना। अब ये जी सर। पहचानो कैसे, ये जो आप 1 2 देख रहे हो ना, ये 1 2, ये 1 2 रो को डिनोट करता है, आवर्त को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, आवर्स को। आवर्त को, रो को डिनोट करता है। और एस पी डी एफ जो आपने देखा था, वो ब्लॉक को जी डिनोट करता है, ब्लॉक यानी वर्ग को। किसको डिनोट करता है, वर्ग को वर्ग यानी को। कॉलम, वर्ग को। ठीक है। तो हम इसमें जी अब देखेंगे, ये क्या है, 1s मैंने पहला पार हो गया, 2s 2p, मतलब ये क्या बता रहा है, दूसरे आवर्त यानी किसमें, दूसरे रो, ये कहां होगा, तो सेकंड रो में होगा। ये क्लियर हो गया हमारा। जी फिर किसमें आएगा ये, तो पी ब्लॉक में, किसमें आएगा, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में, ठीक है। और पी ब्लॉक जी में कौन से नंबर पे होगा ये, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। पी ब्लॉक में चौथे नंबर चौथे पे। नंबर पे। तो चलो अब हम ढूंढते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को ढूंढते हैं कहां पे। तो ये हुआ फर्स्ट रो, क्लियर। जी सर। आया ये सेकंड रो, सेकंड रो में आ गए। जी अब सेकंड रो का ये पी ब्लॉक है, ये जो है ना, ये पी ब्लॉक है, दिख रहा है, जी सर। ये पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कौन से, चौथे नंबर पे। अब देखो 1 चौथे नंबर पे। 2 3 और ये रहा 4, दिख गया। जी सर। पी ब्लॉक के चौथे नंबर पे यानी चौथे खंड में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। दूसरे आवर्त के पी ब्लॉक में चौथे नंबर पे ऑक्सीजन है। समझ में आया, जी सर। किसी को कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। नहीं। अब आओ, अब कौन से परमाणु को ढूंढना है आप बताओ, चलो मैं उसको निकाल के दिखाता हूं। क्लोरीन। क्लोरीन, चलो हमने लिखा यहां पे क्लोरीन, ठीक है। जी क्लोरीन का कितना होता है भाई, 17। एटॉमिक नंबर 17 होता है, मालूम है, जी सर। ठीक है। जी अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2, ठीक है, ये थोड़ा साफ नहीं हो रहा है,
1s क्या हो गया 2, एक मिनट, 2 1s S2 2 2s 2S2 2 2s2 2p 2PC 6 6 3S2 3s 2 2 3p 3P5 5। चलो ये सबको समझ में आ गया। जी जी सर। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 क्लियर। जी जी सर। सर अब हम जानते हैं कि हमारा जो पहला जो नंबर है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है वो रो की संख्या, आवर्त की संख्या, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्लोरीन किस में जा रहा है, तो तीसरे आवर्त में। कहा जा रहा है, तीसरे तीसरे ये आवर्त लास्ट वाले को खाली देखने का, लास्ट वाला ही सब कुछ बताएगा। में। जी समझ सर। में आ रहा है, जी ये लास्ट वाला जो है ना जी यही, सर। तो किसमें, तीसरे आवर्त में। ये क्लियर हो गया, जी यानी रो कौन सा हुआ, थर्ड रो। थर्ड रो। अब आओ वर्ग कौन सा, तो ब्लॉक कौन सा रहेगा, तो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। किसमें आएगा ये, पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में कौन सा, तो पांचवा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये, पांचवा पी एलिमेंट। ब्लॉक का पांचवा एलिमेंट, ठीक है। जी तो सर। अब हम ढूंढें, जी सर। अब चलो हम लोग अब पीरियोडिक टेबल में ढूंढते हैं क्लोरीन कहाँ है। तो चलो ये कौन सा, पहला रो, जी दूसरा रो, हमको कहाँ चलना है, तीसरे रो, ठीक है। जी सर। ये क्लियर होगा ना, तीसरे आवर्त के हिसाब से हम आ गए तीसरे रो में। अब तीसरे रो के जी कौन से पार्ट में जाना है, तो ब्लॉक में। कहा, पी ब्लॉक में। पी पी ब्लॉक में। ब्लॉक में पहुंच गया। पी ब्लॉक का कौन सा बता रहा है, पांचवा एलिमेंट। कौन पांचवा सा, नंबर पांचवा नंबर। पांचवा। अब गिनो, 1 2 3 4 और ये 5 मिला। जी सर। जी सर पांचवे में मिल गया। जी क्लोरीन कहाँ है, पी ब्लॉक में, पांचवे एलिमेंट में, यानी पांचवें वर्ग में है। जी समझ में आ गया सबको। जी सर। अब आप लोग पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कहां पे है ये ढूंढ सकते हैं ना। जी यस सर अब किसी को कोई दिक्कत, और समझाएं कि जी आगे सर। बढ़े, चलो। समझ में आ गया सबको, जी जी सर नेक्स्ट आते हैं, चलो। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया। जी जी सर अभी एक चीज याद रखना, यहाँ जो हाईलाइटेड किया हुआ है ना पॉइंट, जी सर। क्या लिखा हुआ है, आधुनिक आधुनिक आवर्त आवर्त सारणी के सारणी के अनुसार अनुसार तत्वों के तत्वों के भौतिक एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण उनके उनके परमाणु परमाणु संख्या संख्या के आवर्त आवर्त फलन फलन होते होते हैं। हैं। जी सर। समझ में आया, जी सर। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया है। समझ में आया, एक आवर्त आवाज सारणी कट रही है। मेंडलीफ ने दी थी, मेंडलीफ, ठीक है। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किस पे डिपेंड थी, परमाणु भार पे, एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। लेकिन जो मॉडर्न आवर्त सारणी आई वो किस पे आई, एटॉमिक नंबर पे, जिसको समझना बहुत ही आसान है और उसको ढूंढना भी बहुत आसान है। दूसरा हमने ये भी बताया था कि जो हमने आवर्त सारणी दिखाई उसमें जब हम वर्ग में जाएंगे ना, जो जो वर्ग बने हुए हैं वो सारे वर्ग में एक जैसे एलिमेंट है, यानी उसके गुण कैसे हैं, एक जैसे हैं। समझ में ना,
जी वर्ग सर। में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसके जो गुण जो होते हैं वो एक जैसे रहते हैं। एक जैसे तत्वों को एक समान वर्ग में रखा गया है। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये सब चीजें मैंने अभी अभी जस्ट समझा दिया है। क्लियर? ये सोडियम का दिखाया है ना, ये देखो। हम्म। सोडियम का वही चीज बताया गया है कि पेरियोड्स किसको बोलते हैं, ब्लॉक किसको बोलते हैं, ये सारा डिटेल्स है। चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चीज अभी हमने बताया, ये जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कहाँ है ये 3s2, लास्ट ड्रॉप क्या बता रहा है थर्ड 3s2, रो एस प्लस। मतलब थर्ड रो में थर्ड कौन से रो में रो, जाएगा? थर्ड थर्ड रो रो में 5 एस ब्लॉक, ब्लॉक नंबर में। और एस ब्लॉक में कौन सेकंड सा एलिमेंट है? सेकंड एलिमेंट। सेकंड अब तो कॉलम में जो ढूंढना है। बिल्कुल आसान हो गया है कि नहीं? अब तो आप लोग चुटकी बजा के सब चीज ढूंढ सकते हो। हम्म। जी सही है? पहले वो जी सर। पीरियोडिक टेबल देखने में एकदम डरावना सा दिखता होगा, ठीक है ना, ये क्या दिखा रहा है। जी सर। अभी बिल्कुल आसान हो गया ना? जी सर। समझ आया? जी सर। अब आ जाओ, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है?